अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हमने आपको कुछ गाइडलाइंस देनी है पेपर अटेम्प्ट के हवाले से। खब आप 9th क्लास से बिलोंग करते हैं, 10th से करते हैं, फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर से, ये जनरल गाइडलाइंस है। इसमें सबसे पहले आपको जो एरियाज ऑफ कंसर्न है, जिन एरियाज को आपने हिट करना है, टारगेट करना है, वो आपके पास 3 हैं: पेपर प्रेजेंटेशन, टाइम डिस्ट्रीब्यूशन एंड सीक्वेंस। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पेपर प्रेजेंटेशन में कि क्या क्या इन्वॉल्व है। तो इसमें सबसे पहले राइटिंग मैटर करती है। आप अपनी राइटिंग को जितना नीट एंड क्लीन रखेंगे, आपके पेपर प्रेजेंटेशन में एक बहुत पॉजिटिव फैक्टर होगा ये। सेकंड है हेडिंग्स। जब भी आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो उसमें हेडिंग्स का यूज़ किया करें। ये एक बहुत अच्छा पिक्टोरियल व्यू होता है, लाइक एक ऐसा इंप्रेशन होता है जो आप एग्जामिनर को दे रहे हो, और एग्जामिनर हेडिंग्स को देखते हुए भी आपको जज कर सकता है कि आपको किस किस चीज़ के बारे में कितना नॉलेज मौजूद है। क्योंकि आप हेडिंग्स में बेसिकली उस चीज़ के बारे में जिसमें के बारे में आप लिखने जा रहे होते हो, उसका एक हेडिंग मेंशन कर देते हो कि ये मेरा फोकस है, इस बारे में बात करना जा रहा हूँ। तो वो उसमें क्या होता है कि एग्जामिनर जैसे ही देखता है हेडिंग को, तो अंदाज़ा हो जाता है कि ये बच्चे के ये जो स्टेप्स हैं, ये वाले जो पोर्शंस हैं, ये वाले जो एरियाज हैं, ये वाले क्लियर हैं इस क्वेश्चन के हवाले से। उसके बाद है मार्जिन लाइंस। पेपर के दोनों एजेस पे मार्जिन लाइंस का यूज़ किया करें और क्वेश्चन के एंड पे भी मार्जिन लाइंस का इस्तेमाल कर लिया करें। आजकल तो फिजिक्स के हवाले से आपको फेडरल बोर्ड ई शीट्स दे रहा है, लेकिन अगर ई शीट्स हों या ना हों, फिर भी जो एजेस पे मार्जिन लाइंस लगाते हैं वो मस्ट ड्रा किया करें। उससे एक पॉजिटिव इंप्रेशन पड़ता है, एक अच्छा लगता है दिखने में, उसकी लुक अच्छी हो जाती है। उसके बाद है फिगर्स या पिक्चर्स। जिस भी क्वेश्चन में आपके पास फिजिक्स के जिस भी क्वेश्चन में फिगर्स या पिक्चर ड्रा की जा सकती हैं, खा वो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट हो या ना हो, जिस भी क्वेश्चन में पिक्चर्स या फिगर्स ड्रा की जा सकती हैं, आप डेफिनेटली वहां पे ड्रा करें। 2 मिनट आपके लगेंगे, 3 मिनट लगेंगे, बट डेफिनेटली आप उसमें वहां पे इस चीज़ का यूज़ करें। ये एक बहुत पॉजिटिव इंप्रेशन देता है। आपकी जितनी भी वहां पे वीकनेसेस होती हैं क्वेश्चन के अंदर, वो इस पिक्चर या फिगर से कवर हो जाती हैं। जहाँ पे आपका हाफ या 1 मार्क कट रहा होता है, सबने वो नहीं करता पिक्चर्स की वजह से। क्योंकि मैं खुद फेडरल बोर्ड का एग्जामिनर हूँ, मैं खुद पेपर चेक करता हूँ, तो मुझे अंदाज़ा है इस चीज़ का कि ये चीज़ बहुत मैटर करती है। उसके बाद कीवर्ड्स हैं कि जिस भी क्वेश्चन को आप लिखने जा रहे हो, उसको स्टेट करने जा रहे हो, उसके बीच में जो कीवर्ड्स होते हैं, जिनके जो मेन फोकस होता है क्वेश्चन का, जो मेन रीजनिंग होती है, उन वर्ड्स को कीवर्ड्स कहते हैं और उनको आप बोल्ड करके लिख लिया करें। और उसके बाद है अंडरलाइनिंग कि जब भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, उसमें जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट सेंटेंस होता है, या मीन्स कि जो सेंटेंस क्वेश्चन को प्रॉपरली आंसर कर रहा होता है, उस क्वेश्चन को अगर आप अंडरलाइन कर लेते हैं तो वो एक बहुत पॉजिटिव साइन होता है एग्जामिनर के लिए। एग्जामिनर की चेकिंग में लाइक वो स्टूडेंट के लिए एक बहुत पॉजिटिव साइन होता है कि एग्जामिनर को अट्रैक्ट करता है कि ठीक है जी, वो जस्ट अंडरलाइन को डेफिनेटली पढ़ता है। अगर पूरे क्वेश्चन को ना भी पढ़ पाए उस तरीके से, तो अंडरलाइन को वो देखता है कि ये बच्चे ने क्या लिखा हुआ है। अगर वो चीज़ रिलेटेड है जो क्वेश्चन पूछा गया है, तो डेफिनेटली उसे एक पॉजिटिव साइन होता है और आपको मार्किंग लाइक आपके फेवर में वो मार्क्स जाते हैं, या आपको एग्जामिनर अच्छे मार्क्स अलर्ट करता है। अगर बात करें टाइम डिस्ट्रीब्यूशन की, तो इसमें सबसे पहले तो आपने ज़रा टाइम को डिवाइड करना है क्वेश्चंस के हवाले से, मार्क्स के हवाले से। तो शॉर्ट क्वेश्चन आपके होते हैं 11 और मार्क्स होते हैं 33। ठीक है, इनके 3 नंबर का एक शॉर्ट क्वेश्चन है। इसी तरीके से अगर आप बात करें लॉन्ग क्वेश्चंस की, तो 2 लॉन्ग क्वेश्चंस आपके होते हैं और उनके जो मार्क्स होते हैं वो 20। इनके हर एक लॉन्ग क्वेश्चन के मार्क्स कितने हुए? 10। ओके, टोटल मार्क्स अगर आप बात करें टोटल, तो वो 33 + 20 यानी कि 53। सब्जेक्टिव पेपर के लॉन्ग और शॉर्ट को मिला के टोटल मार्क्स आपके होते हैं 53। और टोटल टाइम की बात करें तो वो है 2 आवर्स एंड 40 मिनट्स, यानी कि 2.4 आवर्स आप कह सकते हैं। और इसको मिनट्स में कन्वर्ट करें तो आपके पास बन जाते हैं 160 मिनट। अब टोटल मार्क्स आपके हो गए 53 और टोटल टाइम जो आपके पास है वो है 160 मिनट्स। आपने क्या करना है कि टाइम फॉर ईच मार्क, हर एक नंबर के लिए, हर एक मार्क के लिए आपने देखना है कि आपके पास कितने मिनट हैं, या आप कितने मिनट देने चाहिए आपको हर एक मार्क को। तो 160 मिनट्स टोटल है, 53 मार्क्स टोटल हैं। डिवाइड कर दें आपके पास 3.01 समथिंग कुछ आता है, बट 3 हम कह देते हैं कि 3 मिनट्स हैं आपके पास हर एक सिंगल मार्क के लिए। हर एक नंबर लेने के लिए पेपर में आपने कम से कम अपने 3 मिनट्स देने हैं पेपर को। ठीक है, अच्छा, टाइम फॉर ईच शॉर्ट क्वेश्चन। अगर हम शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें कि हर एक शॉर्ट क्वेश्चन को फिर हमने कितना टाइम देना होगा, तो 3 मार्क, तो 3 मिनट तो एक मार्क के लिए थे। शॉर्ट क्वेश्चन के 3 मार्क्स होते हैं, तो टोटल मिला के 3 × 3 यानी कि 9 मिनट्स। 9 मिनट्स के अंदर आपने एक शॉर्ट क्वेश्चन करना है, इससे ज़्यादा टाइम आपने एक शॉर्ट क्वेश्चन को नहीं देना। ठीक है, आपने अपने पेपर को इस तरीके से मैनेज करना है। सेम लाइक दिस, अगर हम बात करें कि टोटल टाइम जो शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए होगा वो फिर कितना हो जाएगा, तो 11 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं और 9 मिनट एक शॉर्ट क्वेश्चन के लिए हैं, तो टोटल मिला के 99 मिनट्स, यानी कि 160 मिनट में से आपने 99 मिनट्स
या 100 मिनट कह लें, आपने देने शॉर्ट क्वेश्चन को। इससे ज़्यादा आपका टाइम नहीं लगना चाहिए शॉर्ट क्वेश्चन में। और बात करें अगर आप टाइम फॉर ईच लॉन्ग क्वेश्चन, तो लॉन्ग क्वेश्चन में 3 × 10 यानी कि 30 मिनट। अब 3 जो मिनट्स थे वो 1 मार्क के लिए थे, और लॉन्ग क्वेश्चन एक जो थे वो 10 मार्क्स के होते, तो 10 × 3 यानी कि 30 मिनट। 30 मिनट के अंदर आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन हल होना चाहिए, सॉल्व होना चाहिए। और इस तरीके से अगर आप देखेंगे कि टोटल टाइम फॉर लॉन्ग क्वेश्चंस तो कितना हो जाएगा, 2 लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, 2 × 30 इनके 60 मिनट। 60 मिनट या 1 आवर आपके पास लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए होता है, और 100 मिनट्स आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए होते हैं। तो यूँ मिला के 160 मिनट्स में आपका सारा पेपर अटेम्प्ट हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड ये करूँगा कि 30 मिनट ना दें लॉन्ग क्वेश्चन को, इसमें से 4 से 5 मिनट का मार्जिन रख लें। आई मीन्स कि 25 मिनट में आप एक लॉन्ग क्वेश्चन कर लें, ताकि 2 लॉन्ग क्वेश्चन करने के बाद भी आपके पास 10 मिनट्स बच जाएं। और उन 10 मिनट्स में आपने करना क्या है कि पेपर को एक दफ़ा थारोली गो थ्रू करना है, और उसमें आपने देखना है कि कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई, कहीं पे कोई चीज़ गलत तो नहीं लिख दी। सम टाइम बंदे के माइंड में कुछ और होता है, और बंदा चूँकि मेंटली वो सैचुरेट हो चुका हुआ होता है, तो कुछ गलत लिख देते हैं। तो उसको गो थ्रू करने से डेफिनेटली आपकी कुछ ना कुछ वीकनेसेस आपको पता चलेंगी, कुछ ना कुछ मिस्टेक्स का पता चलेगा जिसको आप करेक्ट कर सकते हैं। और फ्लूइड का यूज़ करना, उसको लाइन से कट कर देना, इस चीज़ से आपके मार्क्स नहीं करते, वैसे अवॉइड किया करें। लेकिन यह है कि अगर कहीं मिस्टेक नज़र आती है तो आप डेफिनेटली उसको करेक्ट कर लें, हाँ आपको फ्लूइड का वाइटनर का यूज़ करना पड़े या उसको लाइन से क्रॉस करना पड़े, इसको इस तरीके से करें और अपनी जो मिस्टेक है उसको ठीक कर लें, ताकि आपकी मिस्टेक बाकी ना रहे। बात कर लेते हैं सीक्वेंस के हवाले से। तो सीक्वेंस में डेफिनेटली आपने पेपर अटेम्प्ट करने के हवाले से सीक्वेंस जो है वेल प्रिपेयर्ड क्वेश्चन फर्स्ट, कि पहले आपने वो वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जो आपको बहुत अच्छे तरीके से आते हैं। देखें, अभी तो ई शीट्स हैं, ए शीट्स के ऊपर हर एक क्वेश्चन का पोर्शन मेंशन हुआ होता है कि कहाँ पे कौन सा क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करना है। और अगर लूज शीट्स होती हैं तो उसमें तो आपकी अपनी मर्जी होती है कि पहले कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। लेकिन ई शीट्स हों या लूज शीट्स हों, उसमें आपने करना क्या है कि जो आपको पहले बहुत अच्छे से क्वेश्चन आते हैं, वह वेल प्रिपेयर्ड है, वो आपने डेफिनेटली पहले करना है। उससे क्या होता है कि आपको एक कॉन्फिडेंस मिलता है, ठीक है ना। आप जब एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन ठीक तरीके से अटेम्प्ट कर लेते हैं तो आपको एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि जी मैंने इतने मार्क्स का पेपर जो वो अटेम्प्ट कर लिए। इसके बरक्स अगर आप कोई ऐसा क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं जिसमें आप फंस जाते हैं, जिसमें आपको कुछ मिस्टेक हो जाती है, जहाँ पे आप भूल जाते हैं, तो फिर वहाँ से आपको एक साइकोलॉजिकल प्रेशर आ जाता है आपके ऊपर। आप जल्दी में भी होते हैं कि पेपर टाइम के अंदर कंप्लीट करना है, फिर ये भी माइंड में होता है कि अच्छा मेरा ये पहला क्वेश्चन ये गलत हो चुका है, बाकी का क्या होगा, ठीक होंगे नहीं होंगे। तो सारी कन्फ्यूजन से और सारी परेशानी से बचने के लिए सोल्यूशन एक ही है आपके पास, कि सबसे पहले जो वेल प्रिपेयर्ड क्वेश्चन है, हाँ वो फर्स्ट क्वेश्चन आपको आता है, देन 9th आता है, देन 11th आता है, जो भी आते हैं आपका सीक्वेंस से ऑर्डर कुछ भी हो, लेकिन आपने जो पहले अच्छे क्वेश्चंस हैं वो आपने अटेम्प्ट करने हैं जो आपको अच्छे तरीके से आते हैं। और जब ये पहले क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लेंगे, फिर आपने जाना है डाउटफुल क्वेश्चन की तरफ, जिसमें आप कुछ डाउट है थोड़ा बहुत, उसमें आप डेफिनेटली अटेम्प्ट करें, बिल्कुल करें, लेकिन वो बाद में करें। और एक्स्ट्रा क्वेश्चन की अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो वो डेफिनेटली आप अटेम्प्ट किया करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का डाउट ये होता है कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन चेक नहीं होते, या समटाइम होता है कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन अगर मैं करूँगा और उनमें कोई गलत होगा तो शायद वो वाला कंसिडर कर लिया जाए और मेरा सही वाला क्वेश्चन जो है वो कंसिडर ना किया जाए। तो ऐसी कोई भी बात नहीं है, आपके सारे के सारे क्वेश्चन चेक होते हैं, और उसमें से जो क्वेश्चन लो स्कोरिंग होते हैं, जिसमें आपके कम मार्क्स आए हुए होते हैं, उनको एक्स्ट्रा बना दिया जाता है। आप एक्स्ट्रा जो भी कंसिडर कर रहे हो, लेकिन एग्जामिनर एक्स्ट्रा क्वेश्चन वही कंसिडर करेगा कि जिसमें आपके लो मार्क्स होंगे, कम मार्क्स होंगे, तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन डेफिनेटली अटेम्प्ट किया करें। अच्छा, अब यहाँ पे हम लास्ट में बात कर लेते हैं कि सीक्वेंस ऑफ अ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के अंदर क्या सीक्वेंस होना चाहिए। तो उसमें आपके पास सबसे पहले तो उसकी डेफिनेशन आती है, ठीक है। सेकेंडली आपके पास उसका जो फार्मूला होता है, मैथमेटिकल फार्मूला, वो आता है। उसके बाद एसआई यूनिट होता है, और उसके बाद फिगर या ग्राफ, ठीक है, और लास्ट पे आप उसकी डिटेल लिख देते हैं। अब देखें, अगर शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो ज़रूरी नहीं कि ये सारी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व होंगी, जैसे कि डिटेल्स है। अब शॉर्ट क्वेश्चन में ज़्यादा डिटेल्स रिक्वायर्ड नहीं होती हैं, ठीक है, लेकिन डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, फार्मूला लिख सकते हैं, एसआई यूनिट लिख सकते हैं, पिक्चर या ग्राफ जो वो बना सकते हैं। और लॉन्ग क्वेश्चन में तो ये सारी चीज़ें डेफिनेटली मैटर करती हैं। तो बच्चे, यहाँ पे ये वाला पोर्शन अगर आपका अच्छे तरीके से क्लियर हो जाता है तो डेफिनेटली आप एक बहुत अच्छा पेपर सेट करने में कामयाब हो जाते हैं। और आप देखते हैं कि इस तरीके से, और ये हाँ सिर्फ फिजिक्स के लिए नहीं है, कोई भी साइंसेस के सब्जेक्ट्स हैं, केमिस्ट्री है, बायो है, फिजिक्स कुछ भी है, तो आप उसमें ये वाले टेक्निक्स अप्लाई करके, ये वाले एरियाज़ को इस तरीके से टारगेट करके आप एक बहुत अच्छा पेपर, बहुत इफेक्टिव पेपर अटेम्प्ट करने के काबिल हो सकते हैं। और ये आपको अभी नहीं बल्कि फ्यूचर में भी आपको हेल्प आउट करेगा,
और आपकी सारी परेशानियों, सारी टेंशन्स का हल यही है कि आप पेपर को वेल इन टाइम कंप्लीट कर सकें और प्रॉपरली आप उसको अटेम्प्ट कर सकें, सॉल्व कर सकें, और जो चीज़ें आपको आती हैं उसमें आप कंफ्यूज भी नहीं होंगे। तो बात ये करते हैं कि अभी यहाँ पे आपको गुड लक विश करेंगे फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। ठीक है, बने रहिए इस चैनल के साथ। स्पीचिफायर को सब्सक्राइब नहीं किया तो डेफिनेटली आप सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को भी इनवाइट करें, और दुआ में हमेशा याद रखा करें। आपके लिए हम हमेशा दुआ करते रहते हैं, आपकी प्रोग्रेस के लिए, आपके फ्यूचर के लिए, आपकी परफॉर्मेंस के लिए एग्जाम के अंदर। तो बने रहिए इस चैनल के साथ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।